मणि मुंदरी रघुपति सो पाई, सीता खोज चले सिरुनाई। सतयो जंजल निधि विस्तारा, अगम अपार देव तनहारा। जिमि सर गोखुर सरस कपीसा, लांघि गए कपि कहि जगदीशा। सीता चरण सीस तिन नाये, अजर अमर के आशीष पाए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव बिल्कुल अद्भुत है। इस अनुभव में हमें पता चलता है कि हनुमान जी अपने सच्चे भक्त को जीवन के हर कदम पर कैसे संभालते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रभु की महिमा को शेयर करें। मेरा नाम राहुल है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। आप जो कार्य कर रहे हैं इस कलयुग में, लोगों को हनुमान जी की महिमा बताकर, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मैं मेरे साथ घटित हुए अपने कुछ अद्भुत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 साल पहले की बात है। पहले से मैं शिव जी की भक्ति और पूजा पाठ करता आ रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों प्रभु की पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे जीवन में परेशानी आने लगी। एक बार मेरी नाक के अंदर से कुछ निकल रहा था। वो चीज क्या थी मुझे नहीं पता। फिर धीरे धीरे मेरे गले में दिक्कत होने लगी। मैं जब खाना खाता था तो मेरे गले में खाना फंस जाता था। ये सब होने पर मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं बस अपने मन में यही सोचता कि प्रभु, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। ये सब बात मैंने घर में सबको बताई कि मेरे गले में कुछ हो गया है और मैं खाना तक नहीं खा पा रहा हूँ। उसके कुछ समय बाद मेरे गले का ऑपरेशन हुआ और सब ठीक हो गया। मैं पूजा पाठ करता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे फिर दिक्कत आई। मुझे पाइल्स हो गया था। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैंने ये बात घर में नहीं बताई थी। मुझे लगा कि भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो मुझे इतनी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक हो गया, लेकिन भगवान पर से मेरा विश्वास टूट गया था। मैंने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। ये सब होने पर मुझे लगता कि प्रभु भक्ति ये सब बेकार है, भगवान नहीं होते। फिर मेरे जीवन में एक मोड़ आया जहां एक दिन मैं YouTube पे वीडियोस देख रहा था और जयेश भाई, आपका एक वीडियो आया भक्त के सच्चे अनुभव वाला। तो मैंने उस वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो देखने के बाद पता नहीं मेरे अंदर एक अलग ही सकारात्मकता आ गई। मैंने उसी दिन आपके सारे वीडियोस देख लिए और मन में सोचने लगा कि हनुमान जी सच में संकट मोचन है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि वे तो महादेव के ही रुद्र अवतार हैं। मैंने पूजा पाठ छोड़े 1 साल हो गया था, लेकिन आपकी वीडियोस देखने के बाद हनुमान जी की भक्ति करने का मन हुआ और अगले मंगलवार से मैंने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उसी दिन से जयेश भाई, आप मानेंगे नहीं, मुझे कुछ अलग ही सकारात्मक विचार आने लगे। पहले मैं मांस अंडा सब खाता था, पर हनुमान जी की शरण में जाने के बाद मैंने नॉनवेज खाना बंद ही कर दिया। अब तो मुझे नॉनवेज खाने के विचार भी नहीं आते। अब मैं प्योर वेजिटेरियन बन गया हूँ। एक दिन किसी काम के सिलसिले में मैं बाइक से बाहर गया था और मैं बाइक थोड़ा तेज चलाता हूँ। जब काम खत्म होने के बाद मैं वापस घर आ रहा था तो बीच रोड पर एक अंकल उनके बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रहे थे। मेरे बाइक की स्पीड करीब 90 की थी। मैंने उनको रोड क्रॉस करते देखा, लेकिन बाइक की स्पीड इतनी थी कि मैं बाइक को कंट्रोल नहीं कर सका और उनको बचाने के चक्कर में खुद मैं एक रुकी हुई ट्रक से जा टकराया। और टकराते समय मेरे मुंह से बस मेरे प्रभु बजरंगबली का ही नाम निकला और मैं बाइक से गिर पड़ा। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद ही बचता, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नीचे गिरा था, मेरे आगे मेरी बाइक थी और मैंने तुरंत उठकर बाइक को उठाया और देखा तो दंग रह गया कि बाइक को एक खरोच तक नहीं आई थी और मुझे भी कुछ नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक था। अब आप ही बताएं जयेश भाई, इतनी तेज बाइक से अगर कोई गिरे तो उसकी क्या हालत होती। लेकिन बजरंगबली ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद प्रभु के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। फिर एक दिन किसी कारणवश मेरे मम्मी पापा का झगड़ा हो गया। मेरे पापा मेरी मम्मी को घर में आने के लिए मना कर रहे थे। मेरी मम्मी पापा के डर से मेरी आंटी के घर पर रहने लगी। ये सब होने पर मैं बहुत ही दुखी था। तो मैंने मेरे बजरंगबली से विनती कर एक दिन बाद मंगलवार को पूरे विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की कि मम्मी पापा को एक कर दो और घर में शांति बनी रहे।
और उसी रात मेरी मम्मी का कॉल आया और बोले कि मैं घर आ रही हूँ, तो चिंता ना कर। ये सुनकर जयेश भाई मैं बहुत खुश हो गया और प्रभु को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर कुछ दिनों बाद मेरी दादी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका सर हर वक्त चकराता था। दवाई से कुछ दिन ठीक रहता, पर फिर वही हाल हो जाता था। फिर मैंने मेरी दादी माँ के लिए बजरंग बाण का पाठ किया और प्रभु की कृपा से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगा। अब मेरी दादी माँ बिल्कुल ठीक है। जयेश भाई, मैंने पढ़ाई में बीए और एमए कंप्लीट कर लिया है। बस जीवन में एक ही इच्छा है और बजरंगबली से विनती है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से मुझे अच्छी जॉब जरूर मिल जाएगी। हनुमान जी ने जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। अब रोज मैं 5 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बाण और 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ करता हूँ। जयेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपकी वजह से मुझे हनुमान जी की भक्ति मिली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जीवन के हर कदम पर प्रभु की कृपा अपने सच्चे भक्त पर होती रहती है। इसलिए कहता हूँ, दिल से प्रभु का स्मरण करें, अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें और अच्छे कर्म करते रहें। देखना, प्रभु कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।